वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूपेश पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम 5th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, और अभी तक हमने 4 लेक्चर्स में बेसिक बातें जान ली हैं। इस लेक्चर की ये भी सीख लिया कि किस तरह से आप कोई लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हो ऑन योर ग्राफ पेपर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th CBSE बच्चों के लिए और क्लास 9th ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले बच्चों, व्हाट डज दीज 2 लीनियर इक्वेशंस इंडिकेट। तो 2 लीनियर इक्वेशंस इंडिकेट 2 स्ट्रेट लाइंस ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। हम सब ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ऑन आर कोऑर्डिनेट XY प्लेन। तो 2 लीनियर इक्वेशंस मतलब 2 कंडीशंस या 2 स्ट्रेट लाइंस ऑन आर कोऑर्डिनेट प्लेन। जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म पूछा जाता है तो दैट इज AX + BY + C = 0। बट अगर आपको 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म पूछा जाएगा तो दैट इज A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हमें 2 इक्वेशंस लिखनी थी, इसलिए हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स करके दे दी 2 इक्वेशंस। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड लीनियर इक्वेशन। और लास्ट क्लासेस में हम ये सीख चुके हैं कि किस तरह से आप इन लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करते हो ऑन योर ग्राफ पेपर। नाउ व्हेन वी ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइंस ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट 3 केसेस। बच्चों, आप अपनी मर्जी से, आपके ग्राफ पेपर अगर है, मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी 2 लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है, तो आप 3 तरीके से उन 2 लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। या तो वो 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, आप देख सकते हो, या तो वो 2 लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कोई एक पॉइंट उनका ऐसा आएगा जो कि कॉमन होगा। ठीक है, दिस पॉइंट, इस बात को बड़ा ध्यान से आप फिर से देखिए, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट P, ठीक है, ये जो पॉइंट P है बच्चों, ये पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन L1 एंड L2। ठीक है, ये एक केस है। जब आप 2 लाइंस को ड्रॉ करोगे ऑन योर ग्राफ पेपर 3 केसेस आएंगे, उनमें से एक केस है कि जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, मतलब वो लाइंस कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे ज़रूर काटेंगी एक दूसरे को। अब देखिए, ये वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P की बात करी जाए तो ये पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन L1 और लाइन L2 दोनों के ऊपर है। ठीक है, दिस पॉइंट P इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस L1 एंड L2। तो ये एक केस हो गया। उसके बाद आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो कि वो 2 लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल हो। ठीक है, उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल हो। एंड द थर्ड केसेस, आप ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस बनाएं। इसका क्या मतलब होता है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, मतलब उन दोनों का हर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, मतलब उनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, जब हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जब आप एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा क्यों बोलते थे? बिकॉज इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x एंड y, इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x एंड y पॉसिबल होती थी, जो कि इस लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करती थी। बट जब आप 2 लीनियर इक्वेशंस की बात करोगे, और बोलोगे 2 लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो 2 लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखो, 2 लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन वो खास वैल्यू ऑफ x और y होगी जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ठीक है, मतलब वो पॉइंट जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के ऊपर लाई करें, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, LHS को RHS के बराबर करें फॉर बोथ ऑफ दीज। अब अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइंस को देखो बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये जो पॉइंट P है, ये एकमात्र ऐसा पॉइंट P होता है जो कि L1 लाइन के ऊपर भी है और L2 लाइन के भी ऊपर है। इसलिए बच्चों आगे हम सीखेंगे
कि जब आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव जस्ट वन सोल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस की बात करी जाए, पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, देयरफॉर पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट लाइंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस बात को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब या एक नोट है, व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन ऑन ग्राफ पेपर फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन वी एक्सटेंड इट ऑन बोथ एंड्स टिल इन्फिनिटी बिकॉज अ गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अब ये नोट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है आपको जब मैंने बोला कि आप दो लाइंस ड्रॉ करो तो आपने ग्राफ पेपर पे ऐसी लाइंस ड्रॉ कर दी इस तरह से, और बोला कि ये तो ना ही पैरेलल है बट इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, एक लाइन ये बना दी एक लाइन ये बना दी। बच्चों आप ऐसे नहीं बना सकते, बिकॉज लाइंस जो होती हैं वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करी जाती हैं। उसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इस वजह से जब आप इनको आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करी जाएंगी। तो दो ही केस हैं, या तो आप पैरेलल बना दो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, और एक केस और है कि वो ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना हो, क्योंकि आप लिमिटेड लेंथ की लाइंस नहीं बना सकते। ठीक है, फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन। चलिए और आगे ऑब्जर्वेशन करते हैं इस टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, और हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ केसेस लेके आए हैं, 3 केसेस मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और इस चैप्टर को और समझेंगे। तो पहला, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लाइंस। एक मैंने आपको 2 लाइंस दे रखी हैं, ग्राफ्स आपको कैसे बनाते हैं ये हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, ये 2 लाइंस 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। ये 2 लीनियर इक्वेशन मैंने आपको दे रखी हैं, आपको इन 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 और लीनियर इक्वेशंस का ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में अगर जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है 2। ठीक है, आप इसको c1 को -2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर c1 आप इसको बोल रहे हो कि प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो अगर ये इधर जाएगा तो -c1 हो जाएगा, तो -c1 की वैल्यू 2 कह दो, तो c1 की वैल्यू -2 कह सकते हो। ठीक है, उसी तरह c2 की वैल्यू -3 कह दो। तो a2 है हमारा 2, b2 है हमारा -1 और c2 है हमारा -3। ठीक है, बिकॉज c2 इधर मैंने लिख रखा है, इधर जब लिखा जाएगा तो ये -c2 हो जाएगा, और -c2 की वैल्यू 3, दैट इज c2 की वैल्यू -3। ठीक है ना, तो अगर ये इस टाइप का हमारा सेट है तो हमारी लाइन्स किस तरह ड्रॉ होंगी, आप एक बार लाइन ड्रॉ करके देख लो। तो चलिए हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो अब इसके लिए लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप x की वैल्यू ढूंढो और फिर उसके अकॉर्डिंग y की। x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी तो y कितना निकल जाएगा 2, और y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी तो x हमारा कितना निकल जाएगा 2। तो देयरफॉर 2, 0 एंड 0, 2 आर द 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस फर्स्ट लाइन। और इसको आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके की लाइन दिखेगी, यहाँ पे 0, 2, 0, 2 एंड दिस इज 2, 0 एंड दिस लाइन इज, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं बच्चों। अब देखो, अगर आपने x की जगह रखा 0, अगर आपने x की जगह रखा 0 तो y कितना निकल जाएगा -3, बिकॉज दिस इज माइनस y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो y कितना निकल जाएगा -3। तो x 0 y -3, x में 0 y में -3 इज दिस फर्स्ट पॉइंट। एंड कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, अगर आप y की जगह 1 रख दो, अगर आप y की जगह 1 रख दो तो ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज 4 एंड x निकल जाएगा 2। अगर आप y की जगह पर 1 रखो, y की जगह पर 1 रखो, ध्यान रखो बच्चों, y की जगह 1 रखा है तो x कितना निकल रहा है +2। तो y की जगह 1, x निकल रहा है +2, ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आ रहा है। ठीक है, y की जगह 1 और x की जगह पर +2, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो दिस इज आर सेकेंड लाइन जो हमें ऑब्जर्व होती है।
ठीक है, दिस पॉइंट इज 2,1 एंड दिस पॉइंट इज -3,0. तो दिस लाइन इज आर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो अब आप देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है. ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह है जहां पर ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन. चलिए अभी हम क्या करते हैं, दो लाइंस और ड्रॉ करते हैं और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपके पास लेके आया हूं जो आपको ऑब्जर्व करना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिए बच्चों, दो ग्राफ्स हमें और ड्रॉ करने हैं. ड्रॉ द ग्राफ फॉर द टू लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 है 1, b1 है 2 और c1 है -3. c1 है -3 और सेकेंड ग्राफ के लिए a2 है 2, b2 है 4 और c2 है -4. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका इन दोनों का ग्राफ्स किस तरह से बनता है. x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, पहले इस इक्वेशन का बना रहे हैं. x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. देखो अगर आप x की जगह पे 1 ले लो. देखो बच्चों, सबसे पहले हमने बोला था छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना, तो 0 से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, बट x की जगह 0 रखोगे तो y फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, हम y को 0 करते हैं. अगर y को 0 करोगे तो 2 इंटू 0 0, x कितना आ जाएगा 3. तो y 0 x 3 दैट इज 3,0 इज वन सोल्यूशन. तो 3,0 मार्क करो दिस पॉइंट 3,0. नेक्स्ट x की जगह पर आप 1 रखो. अगर x की जगह पे 1 रखो तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा. y कितना आएगा 1, x की जगह 1 तो y कितना आया 1. तो 1,1 इज अनदर सोल्यूशन. x में 1 y में 1 इज द अनदर सोल्यूशन. तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो इस तरीके से, तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. बच्चों जब आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो आप इसको डिटेल में लिखोगे. इसके सोल्यूशन आपने कैसे निकाले वो आप लिखोगे. यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं फटाफट करके आपको जल्दी से बता रहा हूँ. ठीक है, बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम डिटेल्ड मैनर में लिख के बताएंगे. ये बिना लिखे बिना सोल्यूशन लिखे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस पॉइंट इज 1,1 एंड दिस पॉइंट इज 3,0. नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं. 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. अब इधर देखिए, अगर आपने y को 0 करा, अगर आपने y को 0 कर दिया बच्चों, ठीक है, अगर आपने y को 0 करा तो 2x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x कितना निकल जाएगा 2, बिकॉज x वुड बी 4/2 दैट इज 2. तो x आ रहा है 2, y आ रहा है 0. तो 2,0 इज वन सोल्यूशन. तो 2,0 इज वन सोल्यूशन. यहाँ पर आ गया 2,0. ठीक है, दिस इज 2,0. नेक्स्ट, अब अगर आप x को 0 कर दो, इस बार x को अगर आप 0 कर दो तो ये पार्ट तो हट गया. तो 4y इज इक्वल टू 4, y कितना निकल जाएगा 1, बिकॉज 4/4 इज 1. तो x को 0 करा तो y निकल गया 1, x को 0 तो y निकल गया 1. दिस लाइन इज दिस पॉइंट इज दिस इज x को 0 तो y 1. और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे बच्चों तो आपको ये नई लाइन मिल जाएगी, ये नई लाइन. ठीक है, मुझे इसको यहां नहीं लिखना चाहिए. तो ये फर्स्ट लाइन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और ये लाइन है हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हो दोनों लाइंस पैरेलल हमें मिल गई हैं. ठीक है, दोनों लाइंस हमें पैरेलल मिल गई हैं. अब एक और केस देखते हैं बच्चों, फाइनल एक और केस. ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द टू इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अब देखते हैं इनमें ग्राफ कैसे मिलता है. अब ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अगर x की जगह 0 रखो तो y निकलेगा 2 और y की जगह 0 रखो तो x निकलेगा 2. तो ये लाइन काफ़ी फेमस है जो आप याद भी रख चुके होंगे. तो इसको इस तरीके से हमारी लाइन बन जाती है जिसका एक सोल्यूशन होता है 2,0 और एक सोल्यूशन होता है 0,2. कमिंग टू आवर नेक्स्ट लाइन. अब इस लाइन में देखो बच्चों 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. अब अगर आप x की जगह 0 रखो
x 0 रखो तो 2y इज इक्वल टू 4, y निकल जाएगा 2, x 0 y 2, x 0 तो y 2 इज दिस पॉइंट। कमिंग टू नेक्स्ट, अगर आप y की जगह 0 कर दो, y की जगह 0 कर दो तो x आ जाएगा 4/2 दैट इज 2, तो x आ जाएगा 2, y हो जाएगा 0 एंड 2,0 इज द अनदर पॉइंट फॉर दिस लाइन। तो ऐसी लाइन को अगर आप देखोगे बच्चों तो वो ओवरलैप कर जाएगी इसके ऊपर एंड वो इस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये सेम लाइन हो जाएगी फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो बच्चों, हमने 3 टाइप के ग्राफ्स बनाए। पहले ग्राफ में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही थी, दूसरे ग्राफ में हमें पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, और तीसरे ग्राफ में हमें कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस मिल रही हैं। अब ऑब्जर्वेशन करो और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखो। हम इस ग्राफ से शुरुआत करते हैं, हमारे फर्स्ट ग्राफ से, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, आप वो ऑब्जर्वेशन भी करिएगा। देखिए बच्चों, अब ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था। अब इसमें देखो a1 है 1, a2 है 2, b1 है 1, b2 है -1। देखो बच्चों, जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, a1 बाई a2 करो तो 1/2 आ रहा है और b1 बाई b2 करो तो -1 आ रहा है। यहां से ऑब्जर्व करो कि जब जब आपको a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिलता है, a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट, और b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब बच्चों आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के कारण इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, और एक कॉमन पॉइंट होने के कारण इनका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वो खास पॉइंट जो इन दोनों लाइंस के ऊपर रहता है। सॉल्यूशन हम जानते हैं बच्चों, वो पॉइंट होता है जो हमारी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या वो लाइन का कोई कोऑर्डिनेट होता है, एक ही बात है, चाहे कैसे भी बोलो। तो अगर 2 लाइंस दी होंगी, 2 लाइंस का सॉल्यूशन निकालना है, इसका कहने का मतलब आपको वो कॉमन पॉइंट निकालना है जो उन दोनों लाइंस के ऊपर होगा। ठीक है, और वो कॉमन पॉइंट सिर्फ एक मिलेगा इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की पहचान कैसे होगी? अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, आप देखते ही पहचान जाओगे इन लाइंस का तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। समझ गए? बिकॉज आप उनको इन्फिनेटली जब बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके वो टकरा जाएंगी, वो कट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है ना? तो देखो, अब यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि हम इनके यूनिक सॉल्यूशंस बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तरीका इज दिस ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू और 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू होगी। ठीक है ना? और अगर आप एक्चुअल ग्राफ पेपर पे करोगे तो फिर इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज आप पता कर सकते हो काफ़ी केसेस में, हर केस में तब भी नहीं। ठीक है, काफ़ी केसेस में आप एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हो। इसके और भी पॉसिबल मेथड्स होते हैं, आप इसके सॉल्यूशंस निकालते हो। ग्राफिकल मेथड तो ये है जिसको कि हम अगली क्लास में फिर ढंग से और पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, एंड वन मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगी बात इंटरसेक्टिंग लाइंस की या लाइंस विद यूनिक सॉल्यूशंस की। अब हम दूसरी लाइंस के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये सेकंड केस है। इस सेकंड केस में हमने देखा कि हमें पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। अब पैरेलल लाइंस मिलने की क्या कंडीशन है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से सेट है अगर कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। देखो फर्स्ट केस में a1 बाई a2 वॉज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, जब भी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, c1 बाई c2 से कोई मतलब ही नहीं है इस फर्स्ट केस में। ठीक है, जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके 4 मेथड्स हैं फाइंड करने के। ग्राफिकल मेथड हमने आज सीखा। ठीक है, आज बस एक झलक देखी इसकी, तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट अब देखो, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब इनके जरा a1 a2 b1 b2 के बीच में रिलेशन देखो। तो a1 बाई a2 देख रहे हो तो 1/2, b1 बाई b2 देख रहे हो तो 1/2, बट c1 बाई c2 इज नॉट 1/2।
ठीक है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है बच्चों, कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं तो आप सिर्फ उनका कोफिशिएंट देखो, x का और y का कोफिशिएंट देखो और कांस्टेंट टर्म्स देखो, a b और c में रिलेशन देखो, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के कि नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर इक्वल है तो देखो c1/c2 का इनके साथ क्या रिलेशन है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है बच्चों, डेफिनेटली वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। और अगर पैरेलल लाइंस हुई तो उनका नो कॉमन पॉइंट, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमने इस ग्राफ से सीखा। चलते हैं हमारे थर्ड ऑब्जर्वेशन की ओर। देखो बच्चों, दिस इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड केस का ग्राफ। थर्ड केस में हमने ये दो लाइंस ली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ऐसी लाइन सेलेक्ट करने की वजह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कुछ इस तरह से थी, c1 इज -2 एंड c2 इज -4, बिकॉज ये इस तरफ है, राइट हैंड साइड पे हमने लिखी है। ठीक है। तो a1/a2 आप ऑब्जर्व करो इसको तो 1/2, b1/b2 ऑब्जर्व करो तो 1/2, और c1/c2 ऑब्जर्व करो तो भी -2 अपॉन -4, दैट इज 1/2। तो जब भी आपको लाइंस इस तरह से दी हो बच्चों कि a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 के और ये भी इक्वल है c1/c2 के, तो आप सिर्फ इतनी कंडीशन को देख के ये पहचान जाना कि वो लाइंस ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। आपको हर बार उन लाइंस को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते ही पहचान जाना कि वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, या इनको कोइंसिडेंट लाइंस भी बोला जाता है। और कोइंसिडेंट लाइंस के सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइंस तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे मैंने 4 एरो लगा रखे हैं, 2 इधर 2 इधर, ताकि आपको शो हो 2 लाइंस। वैसे ये 2 लाइंस इन्फिनिटी तक साथ रहेंगी एक दूसरे के। ठीक है। तो इनके सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, जो पॉइंट एक लाइन के सॉल्यूशन होंगे वही पॉइंट दूसरी लीनियर इक्वेशन के भी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है। तो देयर हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हुए यहाँ इस बात पे पहुंचे हैं कि लाइंस 3 तरीके की हो सकती हैं लीनियर इक्वेशंस के जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको 3 केसेस मिल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। पहचान इनकी इंटरसेक्टिंग लाइंस की ये है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये यहीं पे कट जाता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, पक्का वो यूनिक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। और आने वाली क्लासेस में हम ग्राफिकल मेथड को लिखेंगे कैसे एग्जाम में, कॉपी में हम ऐसे ही सिर्फ लाइन पे रख के और तो नहीं करेंगे, हम लिखेंगे कैसे ढंग से ग्राफ बनाते हुए, हम ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आने वाली क्लासेस में। ठीक है। अनदर टाइप ऑफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। पहचान a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर आप सिर्फ इस कंडीशन को देखो बच्चों तो ये कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बस इनमें फर्क आ रहा है द c1/c2 का, इसलिए मैंने दूसरे इंक से लिखा है। तो ध्यान रखना, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इट इज पैरेलल, एंड अगर ये तीनों इक्वल होते हैं इट इज कोइंसिडेंट पॉइंट्स। पैरेलल पॉइंट्स के, पैरेलल लाइंस का नो पॉसिबल सोल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट लाइंस का इन्फिनिटली मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में जाना, ग्राफ ड्रॉ करके सीखा कि कितने टाइप के होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। और ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, और फाइनली हम कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।